हेलो एवरीवन स्टैटिक जीके रो सेशन 3 रे आपण समस्त को स्वागत। तो प्रीवियस सेशन रे आमे क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत डिस्कशन करथिले। तो एबे आमे क्वेश्चन 51 को डिस्कशन करिवा। तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहि जे प्रथम क्वेश्चन कहि जे व्हिच वेद टेल्स अबाउट द मंत्र चांट। तो मंत्र चांट विषय रे केउ वेद रे लिखा है जे। तो यार सठिक आंसर हबो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद रे मंत्र चांट विषय रे लिखा है। तो क्वेश्चन आउ कोन पचारि परिबो ना पचारिबो कलेक्शन ऑफ हाइमिन्स बा हिम्स केउ वेदर आम जानि परिबा ना से भी हेउची ऋग्वेद। ऋग्वेद हेउची कलेक्शन ऑफ हाइमिन्स बा हिम्स आपण जेउ भाबरे स्पेलिंग करि परिबे आपण पई भलो सेटा। तो आउ तीनोटी वेद रहला। तो सेमानक भितरु मध्य परीक्षा रे क्वेश्चन पचारुची। तो केमिति क्वेश्चन पचारुची प्रथम आसंतु समावेद बा सामवेद। तो सामवेदर पचारिबो कलेक्शन ऑफ मेलोडी केउ वेद रे लिखा है से होची सामवेद। यजुर्वेद रे कौन अछि ना सैक्रिफिशियल प्रेयर एवं रिचुअल्स केउ वेद रे अछि यजुर्वेद रे अछि। अथर्ववेद रे कौन अछि ना मैजिक एवं मैजिकल स्पेल विषय रे केउ वेद रे लिखा है अथर्ववेद रे लिखा है। तो मु टाइप्स ऑफ वेदर कंप्लीट क्लास करि सारी छि। जे माने देखि नांती डिस्क्रिप्शन तळे मु लिंक भी मध्य देई देबी। सेठी जे आपण टाइप्स ऑफ वेद देखि परिबे नहले मो प्लेलिस्ट रे जाई कि हिस्ट्री एंड रे आपण सब देखि परिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छि नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य बहुत भलो क्वेश्चन रामचरितमानस रिटन इन व्हिच हिंदी स्क्रिप्ट। तो रामचरितमानस केउ हिंदी स्क्रिप्ट रे लिखा जाई छि। तो यार सठिक आंसर कोन हो सठिक आंसर हो अवधि। अवधि हिंदी स्क्रिप्ट रे रामचरितमानस लिखा जाई छि। एवं आ गोटे क्वेश्चन कोन पचारिबो ना रामचरितमानस को किए लिखिथिले रिटन बाय होम। रामचरितमानस को किए लिखिथिले ना से हेउचंदी तुलसीदास रामचरितमानस को लिखिथिले। तो एटा भी इंपोर्टेंट अछि किए लिखिथिले रामचरितमानस को। तो से हेउचंदी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा रे पढ़ी सारी छि आवर सोलार सिस्टम एक्जिस्ट ऑन व्हिच गैलेक्सी। तो कहि आमर सोलार सिस्टम केउ गैलेक्सी रे एक्जिस्ट करे। तो यार सठिक आंसर कोन हो सठिक आंसर हो मिल्की वे गैलेक्सी बा आमे ताकू आउ कोन कहा जाय ताकू आकाश गंगा भी मध्य कहा जाय। कहा को मिल्की वे गैलेक्सी को जेउ गैलेक्सी रे आमर सोलार सिस्टम बा सौर जगत एक्जिस्ट करे। तो देखंतु आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी जीवो नियरेस्ट गैलेक्सी आम सोलार सिस्टम आमर मिल्की वे गैलेक्सी छाड़ी देले नियरेस्ट गैलेक्सी किए होबो ना से ना तार आंसर हेउची एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हेउची हमर नियरेस्ट गैलेक्सी। आ गोटे क्वेश्चन अछि स्टडी ऑफ यूनिवर्स रो स्टडी को कोन कहा जाय ना कॉस्मोलॉजी कहा जाय। तो यह भी मध्य इंपोर्टेंट रहिबो परीक्षा पई। तो भलो से मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छि व्हिच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड। तो एई क्वेश्चन मध्य परीक्षा रे पढ़ी सारी छि। क्वेश्चन कोन कहि छि ना केउ ऑर्गन मनुष्य शरीर रे थिबा ब्लड रु यूरिया को फिल्टर करे। तो यार सठिक आंसर कोन हो सठिक आंसर हो किडनी। किडनी ब्लड रे थिबा यूरिया को फिल्टर करि थाए। एवं किडनी रु आहुरी गोटे क्वेश्चन पचारे किडनी रो शेप आकार देके बा केउ शेप रो थाए किडनी। तो सेही क्वेश्चन मध्य देखियो को मिली छि। तो सेति पई किडनी रो शेप केमिति तो देखंतु किडनी हेउची बीन शेप माने राजमा देखि जंते राजमा चावल जे कहती राजमा। तो सही टाइप रो बीन स्ट्रक्चर थाए किए ना किडनी। आ गोटे किडनी रो फंक्शन होची जे से पर डे रे 50 गैलन ब्लड को छाणिबो बा फिल्टर करिवो। तो लेखाई सेठी कोन लेखाई छि तो देखंतु कोन लेखाई छि पंप मोर देन 50 गैलन्स ऑफ ब्लड पर डे। तो एठी देखंतु आ गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रही छि गैलन्स। गैलन्स कोन ना ब्लड रो मेजरिंग यूनिट हेउची गैलन्स। तो परीक्षा रे पचारि थला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ ब्लड से हेउची गैलन्स। मेजरिंग यूनिट माने को यूनिट रे मपा जाए। जेमिति मु कहमी जते सब लिक्विड फॉर्म रे अछि से मानको लीटर रे मपा जाए सॉलिड फॉर्म रे केजी बा किलो रे मपा जाए। तो सेमिति ब्लड रो यूनिट हेउची मेजरिंग यूनिट अछि गैलन्स। तो जेडा कि परीक्षा रे मध्य पचारि छि। आउ समुद्र रो माने
लेंथ मापिया पई नॉटिकल माइल जेटा कि माने एटा भी मध्य परीक्षा रे पचारि जे समुद्र रो लेंथ मापिया पई यूनिट कोन व्यवहार करा जाए। तो यूनिट एवं मेजरमेंट सेटा भी मध्य गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहउची जीके सेशन रे। तो सेटा भी मध्य आपण भलो से प्रैक्टिस करि देबे। तो नेक्स्ट चलन जीवा नेक्स्ट कोन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री। तो देखंतु से कहिछि एमान को मध्य केउ रेंज को कोन कहा जाए हिमाद्री कहा जाए। तो हिमालयन माउंटेन जेटा कि अछि तो ताकू तीन भाग रे विभक्त कराई छै ग्रेटर हिमालयन लेसर हिमालयन एवं शिवालिक। तो एटा मन रखिबे आउ थरे मु कहि दउछि हिमालयन माउंटेन को तीनोटी रेंज रे भाग कर दिया छै ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय एवं शिवालिक। तो एई तीनोटी रेंज रे प्रायतो हिमालयन माउंटेन को भाग कर दिया छै एवं सेई तीनोटी रेंज रो नाम भी मध्य माने अलग अलग दिया छै। तो सेठी पचाजी सेई रेंज को केउ रेंज को हिमाद्री बोली कहा जाए। तो यार सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री मध्य कहा जाए। आउ देखिया आउ दुईटी रेंज एटा कहा जाए हिमाद्री कहा जाए। लेसर हिमालय को कौन कहा जाए हिमाचल कहा जाए। शिवालिक हिमालय को कौन कहा जाए ना आउटर हिमालय कहा जाए। तो इंपोर्टेंट रहिबो एटा भी परीक्षा रे आसला भली क्वेश्चन अछि एठी। तो भलो से आको मन भी रखी देबे आपण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि क्रेडिट ऑफ एंड सती सिस्टम फाइनली गोज टू होम। तो सती प्रथा आगु चली सती प्रथा माने कौन माने जदि स्वामी मरी जाउजी ताहले स्त्री को मध्य से माने जेठी जला जाउथो ता स्वामी को मृत शरीर को सेठी जियंता माने जो ताको भी पुड़ी दिया जाउतला। तो सेटा होजी सती प्रथा थिला आगु। तो सेटा को उठे दिया गला। तो से उठे दे दिया गला सती प्रथा को तार क्रेडिट क्या को मिला। तो देखंतु तार क्रेडिट राजा राममोहन रॉय को मिला। एवं सेही टाइम रे जदि पचारिबो सेही टाइम रे गवर्नर किए थिले गवर्नर जनरल किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले से टाइम रो गवर्नर जनरल। एवं से ही एबोलिश करथिले सती प्रथा को माने उच्छेद करथिले केते मसिया रे 1829 मसिया रे। तो देखंतु कोन एठी एडे हेइचे। तो देखंतु लॉर्ड विलियम बेंटिक होउछंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल के लॉर्ड विलियम बेंटिक। जदि बेंगल रो पचारो बेंगल रो प्रथम गवर्नर जनरल के ना लॉर्ड हेस्टिंग। तो एटा मन रखिबे आपण। तो इंडिया रो प्रथम गवर्नर जनरल होउछंती लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं से एबोलिश्ड सती प्रथा। तो सती प्रथा को से उच्छेद मध्य करथिले एवं ताहार क्रेडिट जे क्रेडिट गला कहा को मिलिला ना राजा राममोहन राय को से क्रेडिट मिलिला। तो जे हमर विलियम बेंटिक सती प्रथा को उच्छेद कले केउ ईयर रे सेटा उच्छेद होइतला ना सेटा देखंतु 1829 मसिया रे सती प्रथा को से उच्छेद करथिले किए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो परीक्षा रे ईयर पचारुची केउ ईयर रे एबोलिश्ड हेतला सती प्रथा ना 1829 मसिया रे एबोलिश्ड हेतला। तो मन रखिबे एटा भलो अछि क्वेश्चन भी मध्य भलो अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मध्य आहुरी भलो अछि। तो कोन कहि से हु इज द ऑथर ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो कहि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रो ऑथर किए। तो यार सठिक आंसर कौन हो सठिक आंसर हो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रो ऑथर। महात्मा गांधी केवल गोटे लेखि नांती बहुत किछि लेखिचंती एवं बहुत किछि रो एडिटर मध्य अछंती। एवं आ गोटे कहि दउछि मु माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हेउछि गोटे ऑटोबायोग्राफी गोटे ऑटोबायोग्राफी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हेउछि महात्मा गांधी को गोटे ऑटोबायोग्राफी। तो क्वेश्चन पचारि देव एमान को मध्यम केउठी महात्मा गांधी को गोटे ऑटोबायोग्राफी। तो सी हेउछि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो क्वेश्चन डीप रे भी पकाउछि। तो आपण सबु थिरे कवर करिकि जानतु क्वेश्चन आराम से क्लियर हो। तो देखंतु महात्मा गांधी केवल गोटे लेखि नांती बहुत किछि लेखिचंती से भितरु आउरी गोटे इंपोर्टेंट रहइबो। कोन इंपोर्टेंट रहइबो ना इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन भी मध्य लेखिचंती। देखो सुभाष चंद्र बोस कौन लिखिं सुभाष चंद्र बोस लिखिं द इंडियन स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू कौन लिखिं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यह सब थिला इम्पोर्टेंट
ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଅଛି ଏହି ସେସନ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଫାଷ୍ଟଲି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ତ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝେଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1951 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା? 1951ରୁ 1956। ଯେହେତୁ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ଚାଲିବ। ସେମିତି 1956ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା? 5 ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 6 5 11, ମାନେ 1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ପୁଣି 1961ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା? ନା 1966, 5 ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ 1961ରୁ 1966। ତ ଏମିତି 5 5 ବର୍ଷ ଏଡ଼୍ କରି ଯିବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେତୋଟି ହେଇଥିଲା? ନା 12ଟି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। କେତୋଟି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା? ଟୋଟାଲ୍ 12ଟି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସେତେବେଳେ ପିଏମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ପିଏମ୍ କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଏମ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ର ଟର୍ମଟାକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବରୋ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଅଣାହେଇଛି? ସେ ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ୍ ବା USSR। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। 5 year ପ୍ଲାନ୍ର ଟର୍ମଟିକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବରୋ କରାଯାଇଛି? ନା ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ୍ ବା USSRରୁ ବରୋ କରାଯାଇଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଯେ ଚାଲିଥିଲା, ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା? 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା? 2017 ମସିହାରେ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ କ'ଣ ଆସିଲା 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳରେ? ବଜେଟ୍ ଆଇଲା। ତ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବଜେଟ୍ କଥା। ତ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ତ 2017 ମସିହା ପରେ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ବଜେଟ୍ ଆସିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପିଏମ୍ କିଏ ଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଏମ୍ ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରଥମ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟଲି 1951ରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ପ୍ରଥମରୁ। ପ୍ରଥମ 5 year ପ୍ଲାନ୍ 1951ରୁ 1956, ଦ୍ୱିତୀୟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ 1956ରୁ 1961, ତୃତୀୟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେତେ? 1961ରୁ 1966। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? 1951 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ପିଏମ୍ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଏମ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେତୋଟି ହେଇଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ର? ନା 12ଟି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ 2017 ମସିହାରେ ସରିଗଲା। ଆଉ 2017 ମସିହା ପରେ ଆଉ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଆସିନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ବଜେଟ୍ ଆସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ, ଯେ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଥିଲା, 5 year ପ୍ଲାନ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କିଏ କରୁଥିଲା ବା ଚଲାଉଥିଲା କିଏ? ନା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଚଲାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଚଲାଉ ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋଦିର ସରକାର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ରେଗୁଲାରିଟିକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ନୀତି ଆୟୋଗ ନେଇଗଲା। ମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଜାଗାରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏବେ 5 year ପ୍ଲାନ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବ। ତ 5 year ପ୍ଲାନ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କିଏ କଲା? ପ୍ରଥମ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ରେଗୁଲେଟ୍ କିଏ କଲା? ନୀତି ଆୟୋଗ। ସେଟା କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 2015 ମସିହା ପାଖରୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ହଟିଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ 5 year ପ୍ଲାନ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ। ତ କିଛି ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପଶିଥିବ 5 year ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ଏଇ ଯେ ପ୍ଲାନ୍
ହେଉଛି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଖାସ୍ କରିକି ତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଏହିସବୁ ଏହିସବୁକୁ ଆଧାର କରି 5 year ପ୍ଲାନ୍ର 5 year ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ସେଟା ବଜେଟ୍ କରାହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ବ୍ରିଫଲି 5 year ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ କପ୍ରୁ ଆସିଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଯେଟା କୁହାଯାଏ। ତ କହିଛି ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ। ତ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ର କେବଳ ଗୋଟେ କପ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଫୁଟବଲ୍ରେ ବହୁତ କପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟ୍ରଫି ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, ସୁବ୍ରତ କପ୍, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରଫି। ତ ଏଇ ଟ୍ରଫି ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମିତି ହକିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ହକିର ଆଗା ଖାଁ କପ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଟ୍ରଫି ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ହକିରେ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଗା ଖାଁ କପ୍, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହକିରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ଆସିବା। କ୍ରିକେଟରେ ସିକେ ନାଇଡୁ କପ୍, ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ଏସ୍ଏସ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଟ୍ରଫି ଅଛି କ୍ରିକେଟରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି। ତ ପୋଲୋରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଇଜ୍ରା କପ୍। ପୋଲୋ ସେ ହେଉଛି ଇଜ୍ରା କପ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ସହିତ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଯେଟା IOC, ତ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି? ତ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଲାଉସେନି। ତ ଲାଉସେନି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ତ ଏବେ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସରିକି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପକାଇଦେବ। ତ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିନେବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା, କେଉଁମାନେ କ'ଣ ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ। ତ ଭଲସେ ଆମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ଦେଖିକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆହୁରି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଗେନିଭା। ତ ଗେନିଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? WHO, WTO, WMO। ତ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିଦେଉଛି। WHO ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, WTO ୱାର୍ଲଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, WMO ୱାର୍ଲଡ଼ ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତ ଖାସ୍ କରିକି ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ହିସାବରେ WHO, WTO, WMO ଏହି ହିସାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସର୍ଟ ଲେଖିଥାଏ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବିଷୟରେ। ତ ସେ ସର୍ଟ ଲେଖିଥିବ, ତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ରହିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ପଚାରି ଦେଉଛି, ତ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଟ ବି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିର କାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନା ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ନାସାର ଅଛି, IMF ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ IMF। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ନାସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା, କିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାସାର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା। ତ ନାସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସେ ହେଉଛି ନାସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିଲା ଏଇଥର ପରୀକ୍ଷାରେ, ପ୍ରାୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ପ୍ୟାରିସରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଏବଂ IEA ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି। ତ ଏ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପ୍ୟାରିସରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ କହିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ଏବେ ଯେ ହେଲା, ଏଟା ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା
कौन होता पेरिस फ्रांस रे होता एबे आगो को ओलंपिक्स भी होबो ओलंपिक्स प्रति 4 वर्ष थरे हुए एवं केउ 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 कंट्री माने ताको होस्ट करिवे से क्वेश्चन परीक्षा रे निहाती पचारिबो। तो देखंतु ऑस्ट्रेलिया 2032 ओलंपिक्स होस्ट करिवो एवं लॉस एंजलिस बा केटी होची यूएस रो होची सी 2028 रो ओलंपिक्स को होस्ट करिवो माने 2028 ओलंपिक्स लॉस एंजलिस यूएस होस्ट करिवो 2032 ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन से ओलंपिक्स सहित रिलेटेड इंडिया हैज ऑन 8 टाइम्स गोल्ड इन व्हिच ओलंपिक्स गेम। तो इंडिया ओलंपिक्स रे 8 थर गोल्ड मेडल जीतीचे तो से केउ स्पोर्ट रे ओलंपिक्स रे 8 थर गोल्ड मेडल जीतीचे। तो यार सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हम हॉकी इंडिया हॉकी रे 8 थर गोल्ड मेडल जीतीचे। तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट रहिबो क्वेश्चन ओलंपिक्स एटा भी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कही उस्ताद बिस्मिल्ला खां एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट एमती पचार एमती क्वेश्चन डायरेक्ट पचारे उस्ताद बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कही उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सहित एसोसिएटेड। तो यार सठिक आंसर सेहनाई क्वेश्चन डायरेक्ट एमती ही पकेब आउ अन्य कौन से पकेबनी आपड़ टे देखने क्यों माने फेमस अच्छा से तबला रे क्यों माने फेमस बीणा रे क्यों माने फेमस सेहनाई रे क्यों क्यों माने फेमस सेहनाई खास करी तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान रो नामटा ही रिपीट करे अन्य कौन से नाम दिएनी उस्ताद बिस्मिल्ला खान रो नामटा ही से रिपीट करे क्यों थे सेहनाई रे। तो आप देखिए अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रे किए कौन फेमस अच्छी तो बाजी जीव से भितर स्टैटिक जिके अंडर एटा आसीबो। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग स्टडी इन व्हिच इंडियन यूनिवर्सिटी। तो हुएनसांग इंडिया रो क्यों यूनिवर्सिटी रे पढ़ीथिले ना से होची नालंदा यूनिवर्सिटी रे पढ़ीथिले। से आ गोटे क्वेश्चन होची हुएनसांग होची गोटे जने बुद्धिस्ट मंक से हिनायन आ से सब पढ़ीथिले केटी नालंदा यूनिवर्सिटी रे पढ़ीथिले। तो देखंतु आ गोटे क्वेश्चन पचारे हुएनसांग इंडिया को केबे आसीथिले केम टू इंडिया। तो हुएनसांग 630 एडी रे इंडिया को आसीथिले। आ गोटे क्वेश्चन होची हुएनसांग ओडिशा को केबे आसीथिले ओडिशा को से 638 रु 639 एडी मध्य रे आसीथिले किए ना हुएनसांग। आ गोटे क्वेश्चन होची हुएनसांग हेउछन जने बुद्धिस्ट मंक चाइनीज रो चाइना रो जने बुद्धिस्ट मंक से होछन हुएनसांग जे कि इंडिया रे 630 एडी रे आसीथिले नालंदा यूनिवर्सिटी रे पढ़ीथिले एवं ओडिशा को 638 रु 39 एडी मध्य रे आसीथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑर्गन। तो ए क्वेश्चन भी परीक्षा रे पढ़ी सारिछि जॉन्डिस केउ ऑर्गन सहित संबंधित। तो खास करके जॉन्डिस लिवर सहित एसोसिएटेड एवं लिवर वा गोटे क्वेश्चन पचारे लिवर केउ कौन सिक्रेट करे। तो से बाइल जूस सिक्रेट करे किए लिवर एटा मन रखिबे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो कहिछि आम जो पृथ्वी अछि से केउ दिगरु केउ दिग को बुलुछि। तो ए क्वेश्चन भी परीक्षा रे पढ़ी सारिछि। तो आम पृथ्वी वेस्ट रु ईस्ट को बुलुछि माने पश्चिम रु पूर्व को बुलुछि पश्चिम रु पूर्व को बुलुछि। जदि मु टिके गारे देवी तने एमिति बुले से। तो याडे पश्चिम रु से पूर्व को बुलुछि ये हला नॉर्थ ये हला ईस्ट ये हला वेस्ट ये हला साउथ। तो से पश्चिम रु पूर्व को बुलुछि वेस्ट रु ईस्ट। तो आउ किसी इंपोर्टेंट रहिबो देखो अर्थ विषय अर्थ को आउ कौन कह जाए अर्थ को ब्लू प्लैनेट मध्य कह जाए। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ रे केतोटी नेचुरल सैटेलाइट अछि ना गोटे ही मात्र नेचुरल सैटेलाइट अछि से होछि मून किंतु आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत अछि अर्थ रे एटा मन रखिबा। अर्थ रो नेचुरल सैटेलाइट होछि मून गोटे ही मात्र नेचुरल सैटेलाइट एवं आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत अछि। आर्टिफिशियल माने वैज्ञानिक माने जो तैयारी करी छाडुचंती उपग्रह अर्थ रो तो से कह सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आ गोटे क्वेश्चन होछि अर्थ रो ट्विन क्या कह जाए अर्थ रो ट्विन भेनस को कह जाए एवं भेनस होछि नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ
एटा भी मध्य आपको मन रखा हम एवं एठी जहाँ लेखा नहीं मु जहाँ कहूँ से आप नोट भी कर दिंतु भल आप नोट करदे भी आपन को टे अन्य क्वेश्चन भी माने अन्य क्वेश्चन सहित रिलेटेड भी आप करें। गोटे कथा ये नोटिस करेंगे जे आमर ये जदि 20टा क्वेश्चन हो कि 30टा क्वेश्चन हो से 30टा क्वेश्चन रो कैपेसिटी जते थिवो से कैपेसिटी 100टा क्वेश्चन रो कैपेसिटी सहित आमर समान रहिबो। काहेकि ना आमे गोटे क्वेश्चन करूचे किंतु से भितरु आहुरी 3 रु 4टी क्वेश्चन बाहरुचे माने गोटे क्वेश्चन रु 3टी रु 4टी क्वेश्चन पुणी बाहरुचे। तो जदि आमे हिसाब लगेबा जदि 20टा क्वेश्चन कले कि 30टा क्वेश्चन करूचे आमे ताले भाबी नेबे जे आमे 100टी क्वेश्चन लो आंसर प्रैक्टिस कर दउचे। तो एही हिसाब रे चलंतु काहेकि ना सब क्वेश्चन कवर करबा को टाइम नहीं। तो गोटे क्वेश्चन रु जते संभाव्यता होउची आंसर तो सब आमे करूचे। तो भाबेन जे अल्प क्वेश्चन अच्छी 20टी क्वेश्चन 30टी क्वेश्चन ना 20टी क्वेश्चन कि 30टी क्वेश्चन अच्छी अवश्य किंतु 100टी क्वेश्चन लो आंसर देवार क्षमता अच्छी से क्वेश्चन भितर एटा आपण जानिकी रखिथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु सेड स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किए कहिथिले जे स्वतंत्रता मोर जन्म अधिकार एवं मु ताको नेकी ही रहिमी। तो सेटा किए कहिथिले ना से कहिथिले बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य माने मध्य बहुत किछि कहिसंती। तो देखिबा कोन कोन कहिसंती। लाल बहादुर शास्त्री कोन कहिसंती जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री कहिसंती जय जवान जय किसान एवं जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो से जय विज्ञान एक्स्ट्रा लागि गला से किए कहिसंती अटल बिहारी वाजपेयी कहिसंती जय जवान जय किसान जय विज्ञान से किए कहिसंती अटल बिहारी वाजपेयी। एटा मन रखिबे कंफ्यूज हेबेनी एटा। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस कौन कहिसंती दिल्ली चलो कहिसंती। आउ कौन कहिसंती सुभाष चंद्र बोस ना कहिसंती गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबे। तो एटा भी सुभाष चंद्र बोस कहिसंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिছে हु रोड फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा किए लिखिसंती तार सठिक आंसर हम श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखिसंती। एवं आउ 3टी ऑप्शन देखिकी आपण कहि पाथो जे ए 3टी रो पुणी आमे करिवा। तो देखंतु रविंद्रनाथ टैगोर कौन लिखिसंती जनगण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन लिखिसंती वंदे मातरम। लक्ष्मीकांत महापात्र कौन लिखिसंती ना वंदे उत्कल जननी। तो वंदे उत्कल जननी प्रीवियस ईयर आरआई परीक्षा रे पचारितला वंदे उत्कल जननी रो लेखक किए से होउचंती लक्ष्मीकांत महापात्र। तो भलो से सबु जिनिस मने रखंतु सबु जिनिस इंपोर्टेंट। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि अशोका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच बुद्धिस्ट मंक। अशोक केउ बुद्धिस्ट मंक द्वारा प्रभावित हेइथिले कोन पई ना बुद्धिज्म को ग्रहण करिया पई अशोक केउ बुद्धिस्ट मंक द्वारा प्रभावित हेइथिले। तो यार सठिक आंसर हम उपगुप्त। तो उपगुप्तों द्वारा प्रभावित ही अशोक बुद्धिज्म ग्रहण करथिले। तो अशोक बुद्धिज्म ग्रहण करिवार कारण कौन ना कारण हेउछि कलिंग युद्ध कलिंग वार। कलिंग वार रक्ताक्त देखिकी एते सैन्य लोकंकर मृत्यु देखी अशोक बुद्धिस्ट माने बुद्धिज्म ग्रहण करि नैथिले। तो देखंतु कलिंग वार विषय किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन केउ वर्ष हेतिला कलिंग वार 261 बीसी रे कलिंग वार हेतिला। कहा मध्य रहितला ना अशोक एवं कलिंग मध्य रे कलिंग वार हेतिला। तो रीजन कौन थिला कहा पई हेतिला ना कारुबाकी कलिंगर राजकुमारी कारुबाकी तो तांको पई कलिंग वार हेतिला। नेक्स्ट होजी कलिंग वार केउ रिवर पाखरे हेतिला। तो कलिंग वार दया रिवर पाखरे हेतिला एटा मन रखिबे आपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहै व्हिच मुगल एम्पायर वाज इलिटरेट माने कोन माने शिक्षा माने हेई नाही माने पाठ पढ़ी नांती मूर्ख जेटा कहआ जाय। तो केउ मुगल एम्पायर हेउजंती गुडे मूर्ख माने अशिक्षित से हेउजंती अकबर। अकबर हेउजंती अशिक्षित मुगल एम्पायर। तो देखंतु अकबर आहरी मध्ये क्वेश्चन पचारे अकबर केउ केउ मोनुमेंट बिल्ड करितले। तो एटा भी मध्ये क्वेश्चन पचारे
तो देखंतु अकबर बुलंद दरवाजा बिल्ड करथिले, आग्रा फोर्ट भी मध्य बिल्ड करथिले किए अकबर, एटा मने रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड लाहौर एज हिज कैपिटल। तो से कहिछि एमानक मधुर किए तांकर राजधानी लाहौर करथिले। तार सठिक आंसर हबो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तांकर राजधानी को लाहौर शिफ्ट कर देथिले। तो देखंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को पाखरु कोन कोन क्वेश्चन हमें पाइबा। तो देखंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को पाखरु हमें पाइबा हेउछि फाउंडर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक केउ डायनेस्टी रो फाउंडर ना स्लेव डायनेस्टी रो फाउंडर हेउछंती कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कोन करिसंती ना इंपोर्टेंट दुईटी जिनिस बिल्ड करिसंती जेटा कि परीक्षा रे पचारे मने रखंतु। कुतुब मीनार बिल्ड करिसंती एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मध्य तैयारी करिसंती। तो ए दुईटी जिनिस इंपोर्टेंट आपण मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट रो स्पीड केते आपण जानिथिबे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बा बेले बेले एमती भी दे पारे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड एमती भी दे पारे। तो आपण मन रखिबे लाइट रो स्पीड होउछि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि फास्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो कहले प्रथम करी किए कहिथिले जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुछि। तो किए कहिथिले ना देखंतु कोपरनिकस कहिथिले जे अर्थ सूर्य चारिपटे बुलुछि। तो एटा इंपोर्टेंट रहइबो मन रखिबे एटा। नेक्स्ट होउछि हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया रो नेपोलियन हिसाब रे काहा को कहा जाय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राय तो परीक्षा रे पड़ी थाए ए क्वेश्चन टे। तो देखंतु समुद्रगुप्त को इंडिया रो नेपोलियन कहा जाय एवं आउ किछि ऐड हेथियो एठी। हां देखंतु दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी को कोन कहा जाय ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया काहा को कहा जाय। दादाभाई नारोजी को कहा जाय। रविंद्रनाथ टैगोर को कोन कहा जाय नाइटहुड ऑफ इंडिया काहा को कहा जाय रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाय। अवश्य रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड रो उपाधि मिलिथिला, किंतु जालियावाला बाग इंसिडेंट परे रविंद्रनाथ टैगोर तांकर उपाधि फेरस्त करि दैथिले काहा को ब्रिटिशर मानको। जेहेतु ब्रिटिशर मानको द्वारा उपाधि मिलिथिला रविंद्रनाथ टैगोर को, तो सेथि पई से उपाधि को ब्रिटिशर को देई देले कि मु आउ ए उपाधि नेबी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु सेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो एटा मु प्रीवियस स्लाइड रे मध्ये कहउथिले एटा काहे कि ना एई क्वेश्चन टी परीक्षा रे पड़ीथिला। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किए कहिथिले अटल बिहारी वाजपेयी कहिथिले। नेक्स्ट हो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोन कहिथिले डू और डाई करो बा मरो रो नारा किए दैथिले महात्मा गांधी दैथिले। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद कहिथिले। दयानंद सरस्वती बैक टू वेदज कहिथिले। तो इंपोर्टेंट रहइबो स्लोगन सब जते सब इंपोर्टेंट पर्सन स्लोगन देइचंती सेटाई मध्ये मने रखंतु काहे ना परीक्षा रे पचारुछि सेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी वाज बोर्न। महात्मा गांधी केउ मसिया रे जन्म ग्रहण करिथिले। तो देखंतु 1869 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले केउठारे ना गुजरात ठारे एवं केबे मरिथिले 1948 मसिया रे मरिथिले। के मारिथिला नाथुराम गोडसे मारिथिला। तो देखंतु क्वेश्चन एटा पचारिबोनी कि महात्मा गांधी केबे जन्म ग्रहण करथिले। एटा फायरमैन टाइप रो जॉब रे पचारिबो महात्मा गांधी केबे जन्म ग्रहण करथिले, महात्मा गांधी को बापा किए। किंतु आपण आरआई पई प्रिपेयर होउछंती, किंतु आपण सीजीएल पई प्रिपेयर होउछंती, तो सेटारे कोन पचारिबो ना देखंतु एटा पचारिबो मोहनदास करमचंद गांधी को लिटरेसी वर्क बा कोन कोन न्यूज पेपर एडिटर थिले ऑथर थिले सेटा पचारिबो। तो महात्मा गांधी कोन कोन लेखि जंती तांकर लिटरेसी वर्क कोन कोन अछि। तो देखंतु महात्मा गांधी कोन कोन लेखि जंती इंडियन ओपिनियन लेखि जंती, यंग इंडिया, हरिजन रो एडिटर मध्ये थिले एवं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये चारोटी जिनिस इंपोर्टेंट रहिबो महात्मा गांधी को अंडर। तो पचारिबो ये चारोटी भितर ही पचारिबो किए लेखि जंती से होचंती महात्मा गांधी। एवं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ होची महात्मा गांधी को गोटे ऑटोबायोग्राफी। प्रीवियस स्लाइड रे मध्ये मु कहिचे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ होची महात्मा गांधी को गोटे ऑटोबायोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कायदे आजम एमानक मध्य काहाकू कहा जाए ना मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोली कहा जाए। तो देखंतु मोहम्मद अली जिन्ना होउछंती गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आ गोटे कथा मन रखु जो पाकिस्तान फॉर्मेशन है से गवर्नर जनरल किए थे माउंटबेटन थे इंडिया रे से लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन गोटे प्लान काढ़िले से प्लान अनुसार कौन है इंडिया और पाकिस्तान भाग माने इंडिया और पाकिस्तान भाग हो गला एवं पाकिस्तान रो लीडर किए रहिले गवर्नर जनरल सी है मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ मन रखिए। एवं मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो लीडर भी मध्य थिले फाउंडर नुहे लीडर थिले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रे। एवं आउ गोटे क्वेश्चन होची ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केबे फॉर्मेशन हला ना 1906 मसिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हेइतिला। कहीं फॉर्मेशन हेइतिला ना कहीं ना ब्रिटिशर माने तांको मुस्लिम को कथा शुणु नथिले कहा कथा शुणुतिले जहा कथा कांग्रेस कहूतिला ताहा शुणुतिले जेहेतु मुस्लिम मानक कथा बा दुख को ब्रिटिशर माने शुणिले नहीं तो सेथिपई से माने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करिथिले जहा फल कि तांको कमिटी रो कथा को ब्रिटिशर शुणिबो। किंतु दुखर कथा एटा हेतला जे फॉर्मेशन करिकि मध्य किछि करि पालेनी काहे कि ब्रिटिशर सेमानको कथा शुणिला ही नहीं जहा शुणिला कांग्रेस को पाखरु ही शुणिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे अच्छी एड है सुभाष चंद्र बोस को कौन कहा जाए नेताजी कहा जाए आप जानिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि द फर्स्ट पर्सन टू रीच इनटू द स्पेस। तो प्रथम महाकाशचारी किए थिले तो प्रथम महाकाशचारी यूरी गागारिन थिले जे कि सोवियत यूनियन रु बिलोंग्स करूचंती बा यूएसएसआर रु बिलोंग्स करूचंती। एवं प्रीवियस स्लाइड में 5 ईयर प्लान बुझिया वाले भी कही जे 5 ईयर प्लान रो टर्म को सोवियत यूनियन रु आना हिची बा बर करा हिची एटा भी मु कही। तो यदि पचारिबो प्रथमे केउ पर्सन स्पेस को जाइतिले बा महाकाश को जाइतिले से होचंती यूरी गागारिन। आ गोटे क्वेश्चन होउची यदि पचारिबो फर्स्ट इंडियन वुमेन किए स्पेस को जाइतिले से होचंती कल्पना चावला। एवं फर्स्ट इंडियन जदि पचारिथिबो प्रथम भारतीय किए जाइतिले स्पेस को से होचंती राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर जनक बा बापा बोली क्या आमे मानु से होछि चार्ल्स बाबेज को आमे फादर ऑफ कंप्यूटर मध्य कहि थाउ। आ गोटे क्वेश्चन रहिबो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बापा बोली आमे काहाकू कहू ना एलन ट्यूरिंग को आमे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोली विवेचना करि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन रहिबा आजिर सेशन पई फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। तो कही इंडिया रो प्रथम सैटेलाइट केउ वर्ष लॉन्च कराइतला तो सठिक आंसर हो 1975। तो 1975 मसीह इंडिया रो प्रथम सैटेलाइट लॉन्च कराइतला एवं से सैटेलाइट रो नाम कौन थिला आर्यभट्ट हेउची इंडिया रो प्रथम सैटेलाइट जहा कि 1975 मसीह लॉन्च कराइतला। स्टैटिक जीके प्राय तो 3टी सेशन आम कंप्लीट कर सारीचे जो मैंने स्टैटिक जीके सेशन 1 सेशन 2 देखी ना डिस्क्रिप्शन तले लिंक दे दीजिए आप जाई देखिपारे एवं डिस्क्रिप्शन तले टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी और व्हाट्सएप चैनल लिंक अच्छी। जदि इन केस टेलीग्राम चैनल बैन हो जाऊँगी ताहले व्हाट्सएप चैनल आप जॉइन थे से मु करेंट अफेयर एवं अपडेट जगेई देवी। एवं जदि सेशन भल लगी ताहले चैनल टी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देवे।